गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू पीपीआर स्टडी। आज की इस लाइव में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख धाराएं और उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस अपराध या फिर किस गलत कार्य के लिए कौन सी सजा और कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। जैसे कि किसी की हत्या करना, हत्या का प्रयास करना, चोरी करना, रेप करना, ये सभी भारत में इस समय आम बातें हो चुकी हैं और इन पर लगने वाली धाराएं और कानून के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे संगीन जो धारा होती है 302, जो कि हत्या करने पर लगने वाली ये धारा है। तो इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके पहले आपको बता दें, आईपीसी के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो टोटल 511 धारा हैं, जो कि आप जानते हैं 1860 के अंतर्गत ये कानून बना हुआ था, ऐसा कुछ। तो इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे बाद में, या फिर आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं धारा 302 क्या होती है। इंडियन पिनल कोड, जिसे हम लोग आईपीसी बोलते हैं, इसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी बोला जाता है। ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उन अपराधों को शामिल किया गया है जिसे अपराधी किसी की हत्या का दोषी पाया गया हो। वैसे देखा जाए तो कानून की बाकी कुछ धाराओं से अलग यह कानून अपने समझने में अपने आप में बहुत आसान है, क्योंकि हत्या एक ऐसा संगीन अपराध है जिसमें कुछ अधिक स्पष्ट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने इरादतन किसी की हत्या किया है या कत्ल किया है और जुर्म साबित हो जाए, तो इसी धारा के तहत उसकी सजा निर्धारित की जाती है। अक्सर आपने फिल्मों में यह लाइन जरूर सुनी होगी कि दफा 302 के तहत फला अपराधी को फांसी सजा सुनाई गई। इसलिए अधिक जानकारी के लिए आज हम 302 के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है बाबू। तो चलिए देखते हैं। आईपीसी धारा 302 के अंतर्गत, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने इरादतन किसी की हत्या की है तो उसे आजीवन कारावास, यानी कि पूरे साल की, माफ करिएगा, पूरे जीवन भर की जेल, जुर्माना और यहाँ तक कि मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। मतलब कि इस अपराध को करने के बाद जमानत होना मुश्किल होता है। धारा 302 से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर अपराध संज्ञेय है तो पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और अपनी जांच शुरू कर सकती है। ऐसे में पुलिस महकमे को किसी भी कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर कोई अपराध संज्ञेय नहीं होता तो पुलिस को किसी भी व्यक्ति का गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत होती है और बिना कोर्ट की आज्ञा की जांच नहीं की जा सकती। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, किसी भी नियम या संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि कोई भी पुलिस पकड़ करके आपको पीट सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, 24 घंटे के लिए आपको वो जेल में बंद कर सकती है, लेकिन उसके बाद आपकी केस बननी चाहिए और आपको थाने से, यानी कि आपका चालान होगा, फिर आपको कानून के द्वारा सजा दी जाएगी, फिर आपको जो भी सजा मिलनी होगी वो मिल सकती है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है, पुलिस वाले जब आपको किसी भी अपराध में पकड़ते हैं तो सबसे पहले पीटते हैं, जो कि बिल्कुल, ये किसी भी नियम में ऐसा नहीं है। इसे आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं। आगे चलें। साथ ही अगर किसी मौत के केस आरोपी पर आरोप तय करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि धारा 302 लगाई जाए या नहीं, क्योंकि धारा 302 उन मामलों में अधिक अस्पष्टता के साथ लगती है जब आरोपी खुद पूरे इरादे के साथ हत्या करने के लिए गया हो और उसने हत्या को अंजाम दिया हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो आईपीसी की धारा 304 को लगाया जाता है, जिसमें आरोपी ने इरादे से हत्या नहीं की हो, बल्कि कुछ इस तरह के घटनाक्रम हो गए हों कि उसने हत्या कर दी हो। मतलब आरोपी की उस पीड़िता की हत्या करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ वहां पर ऐसे घटनाक्रम हो गए जिसके कारण उसे हत्या करना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में धारा 304 लगती है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, इन बातों को पूरा समझिएगा।
धारा 302 और धारा 304 में यही बुनियादी फर्क है कि धारा 304 में उम्र कैद का प्रावधान होता है और धारा 302 में भी उम्र कैद का प्रावधान होता है, लेकिन आमतौर पर सजा की अवधि 5 से 10 साल होती है और यह अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है कि इस पर अदालत फैसला लेती है। साथ ही यह कानून के अंतर्गत किए गए अपराध समझौता योग्य नहीं होते हैं। तो यह है आईपीसी 302 के बारे में जानकारी, जो आपने आज इतना स्पष्टता से देखा और इसमें कुछ सुधार करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने आपको भारतीय कानून की वेबसाइट से दिखाया हुआ है। अभी हम आपको वेबसाइट भी दिखा देंगे कहाँ से हमने इसको आपको दिखाया। ठीक है, पब्लिश्ड इन इंडियन पिनल कोड, ये इसके माध्यम से पब्लिश किया गया है। और अगर आप इसमें कुछ गलत पाते हैं या फिर कुछ और कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, कानून भारत इंडियन पिनल कोड /IPC धारा 302 के अंतर्गत आपने ये पूरी जानकारी देखा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सभी लोगों को। इसके बाद हम और भी बातें करते हैं कुछ और भी धाराओं के बारे में और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट, तो ध्यान दीजिएगा। अगला एक बहुत ही निंदनीय और शर्मसार अपराध है बलात्कार। बलात्कार यानी कि रेप, इस निंदनीय अपराध के लिए धारा 376 लगाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं आईपीसी की धारा 376 के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। हमारी आपसे बार बार विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। और हाँ, अगर लाइक किया है तो बहुत बहुत थैंक यू, और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। आईपीसी की धारा 376 ये उन अपराधियों को लगाई जाती है, उन अपराधियों को कवर करती है जिसमें किसी भी महिला या युवती के साथ बलात्कार संबंधी घटनाक्रम हुए हों, यानी कि गलत संबंध स्थापित किए गए हों। पहले के समय में या आज भी कुछ ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जिसमें लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं होती और बहुत से अपराध दब जाते हैं। लेकिन बीते सालों में अपराध के प्रति खासकर युवतियां जो इस तरह की यौन हिंसा का सामना करती हैं, इस तरह के अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। दिल्ली में हुआ निर्भया कांड आप सब ने सुना होगा। 16 दिसंबर 2012 की ये शर्मसार घटना किसी से भी छुपी नहीं है, जिसके बाद सरकार को इस कानून को और सख्त करने की जरूरत पड़ी और संसद में भी इस तरह के अपराधों और महिला सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर और ध्यान देने को लेकर हंगामा हुआ था। तो चलिए देखते हैं धारा 376 के बारे में पूरी जानकारी। आईपीसी की धारा 376 ये क्या है और इसमें आपको क्या सुरक्षा या फिर इसके अंतर्गत अपराधियों को क्या सजा मिलती है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 376 के तहत पहले बिंदु में अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला से जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित करेगा तो उसके खिलाफ इसी धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और इस तरह के मामले में आरोपी के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने आप का निर्दोष साबित करे। यह नहीं होगा कि कोई स्त्री जो पीड़ित है उसे यह साबित करना पड़े कि दोषी ने उसके साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध स्थापित किए। धारा 376 के तहत दोषी को 7 साल की सजा हो सकती है, उसे 10 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, इसको एक बार फिर से आप लोग नए सिरे से वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि निर्भया कांड के बाद हो सकता है इसमें थोड़ा बदलाव किया गया हो। ठीक है, तो आगे देखिएगा। इस तरह के मैरिटल रेप को भी अपराध की सूची में डाला गया है और बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उस महिला के साथ संबंध स्थापित करता है जो उसकी पत्नी है और उसकी आयु 12 साल से अधिक की है, तो ऐसे में भी उसे 2 साल की सजा हो सकती है। उसे जुर्माने से या सजा से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। मतलब इस बात को फिर से सुनिएगा, यह भी हाल ही में कुछ अपडेट हुआ है। इस धारा में मैरिटल रेप को भी शामिल अपराध में शामिल किया गया है। मतलब शादीशुदा अगर आप हैं, पति पत्नी, और पत्नी की इच्छा के बिना भी अगर आप संबंध स्थापित करते हैं, तब यह भी आपके दंड में यानी कि ये रेप के संबंध में आएगा और आपको 2 साल की सजा हो सकती है। इसे आप फिर से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा।
ऐसे मामले में अदालत मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम 7 साल की सजा भी दे सकती है, जो न्यायालय में स्पष्ट रूप से तथ्यों के रूप में साबित किए जाएं। आईपीसी की धारा 376 कि दूसरे बिंदु में यह बताया गया है कि निम्न कारणों में धारा 376 को लगाया जाएगा और उसके हिसाब से सजा का भी प्रावधान होगा। उसके अनुसार अगर कोई पुलिस अधिकारी होते हुए अपने थाने की सीमाओं में जिसमें वह नियुक्त है अगर किसी महिला से उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध स्थापित करेगा अथवा लोक सेवा में होते हुए अपने पद का लाभ उठाते हुए अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीन किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के विरुद्ध संबंध स्थापित करे अथवा किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी लोगों में होते हुए किसी स्त्री के साथ या जेल में उसकी अभिरक्षा में किसी महिला के साथ बलात् संबंध स्थापित करे या सामूहिक बलात्कार जैसे कुकृत या गर्भवती स्त्री के साथ बलात् संबंध अथवा कोई स्त्री जिसकी उम्र 12 साल से कम उम्र की हो उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध स्थापित करे। ये देखिए सभी कंडीशन दी गई है आपको कब कब ये धारा लग सकती है। ध्यान दीजिएगा, आप समझ नहीं रहे होंगे। ये धारा जो मुख्य रूप से इसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब करती है, देखिए फिर से आप यहाँ से देख लीजिए। आईपीसी की धारा 376 की दूसरे बिंदु में यह बताया गया है कि निम्न कारणों में 376 को लगाया जाएगा। ये सभी कारण हैं जब 376 धारा लग सकती है। ठीक है, अब वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां तक हो गया था। कोई स्त्री जिसकी उम्र 12 साल से कम हो उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध स्थापित करे या ऐसा कोई व्यक्ति जो रिश्तेदार, टीचर या विश्वसनीय हो उसके द्वारा बलात् संबंध बनाने की दिशा में या फिर किसी महिला जो मानसिक तौर पर ठीक हालत में नहीं है के साथ बलात् संबंध स्थापित करने की दिशा में या बलात् संबंध बनाते समय महिला को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की दशा में किसी महिला के साथ बार बार रेप करने की दिशा में, ये सभी कंडीशन होने पर धारा 376 लगाई जा सकती है। अब आप लोग काफी कुछ समझ गए होंगे। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिएगा। ऐसी स्थितियों में दोषी को कम से कम 10 वर्ष की कठोर कारावास दिया जाएगा और साथ ही उसे अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। किंतु हाँ, अगर न्यायालय चाहे तो अपने विवेक के आधार पर किसी विशेष कारण के चलते सजा को कम कर सकता है। अगर किसी दशा में अपराध की वजह से पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाती है या उसे शरीर गंभीर रूप से नुकसान होता है, मतलब उसका शारीरिक रूप से गंभीर नुकसान होता है, तो ऐसी दशा में अपराधी को कम से कम 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ साथ उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें आजीवन कारावास से मतलब उसकी प्राकृतिक मौत तक उसकी सजा बरकरार रहेगी, यानी कि उसकी सजा उसकी अंतिम सांस तक चलेगी। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसे सजा से मुक्ति नहीं मिलेगी। धारा 376 घा, देखिए धारा 376 में भी कई भाग हैं, का खा गा घा। तो धारा 376 के घा के तहत यह डिफाइन किया गया है, मतलब परिभाषित किया गया है कि गैंग रेप की दशा में अपराध करने वाले या उसमें शामिल रहने वाले लोगों पर भी धारा 376 के तहत ही मुकदमा चलेगा। इसमें अपराधी साबित होने पर दोषियों को कम से कम 20 साल की कठोर कारावास का प्रावधान है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे आजीवन कारावास या माफ करिएगा आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास से मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि दोषी की जब तक प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। साथ ही बार बार अपराध करने वालों की सजा को भी आजीवन कारावास में बदलने का प्रावधान है। तो ये रही आईपीसी की धारा 376 जिसके बारे में आपने डिस्क्राइब किया और समझा और जाना। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। मुख्य मुख्य धाराओं को हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं धारा 497 और यहाँ पर जितनी भी धारा आप देख रहे हैं धारा 302 और ये 376, 307, 309, 497, 377 ये सभी मुख्य मुख्य धाराएं हैं। इन्हें हम आपको जरूर बताएंगे। अगले वीडियो के लिए इंतजार करिएगा।
किसी प्रकार की सुझाव, शिकायत अथवा इंक्वायरी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com पर। हम आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर। इस वीडियो में किसी प्रकार का सुझाव या फिर किसी प्रकार की गलती के लिए भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा और अपना महत्वपूर्ण और कीमती समय दिया। थैंक यू। और हाँ, चलते चलते इस वीडियो को अपने ज़रूर सभी मित्रों में शेयर कर दें, ऑल फ्रेंड्स में शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके और आप अपना जानकारी को अपडेट कर सकें। और इतना ही नहीं, चलते चलते आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपने देखा ये हमने इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया। तो एक बार फिर से थैंक यू। इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।